Hey everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So, दिन की शुरुआत होती है रोज़ की तरह फिर से कॉलेज के लिए तैयार होने के साथ। सुबह मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और फिर दिया जलाया और थोड़ा प्रे किया और उसके बाद मैं चली गई कॉलेज के लिए। आज मैं अकेले अकेले गई कॉलेज के लिए क्योंकि सब लोग जा चुके थे मेरे फ्रेंड्स। तो मैं लास्ट में अकेली बची हुई थी, तो फिर कोई कंपनी देने वाला नहीं था मुझे। वैसे तो मैं रोज़ ही बोलती हूँ कि मुझे लेट हो रहा है, बट आज मुझे एक्चुअल में लेट हो चुकी थी मैं, क्योंकि टीचर पहले ही आ चुके थे क्लास में मेरे जाने से पहले। 4 आवर्स के लेक्चर्स के बाद मैं चली गई वापस हॉस्टल के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ लंच करके अपने हॉस्टल रूम पे। और रोज़ का सिमिलर ही रहता है यार, 4 आवर्स का हमारा सुबह रहता है और 3 आवर्स का लंच ब्रेक के बाद रहती हैं क्लासेस। सेम ही होता है रोज़, कुछ कुछ अलग हो जाता है कभी कभी। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में, बोर तो नहीं हो रहे ना इस टाइप के व्लॉग्स देख के या वीडियोस देख के? अगर आपको सही लगती है तभी बनाऊंगी मैं इस टाइप की वीडियो। वैसे मैं एक पोल डालूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, प्लीज़ उसमें आप अपना आंसर देना कि आपको इस टाइप के व्लॉग्स चाहिए या नहीं, आपको ये ठीक लगते हैं या नहीं, मैं इसको आगे बनाऊँ या नहीं। उसी से मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे को ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। वैसे तो हमें ये 4 आवर्स के लेक्चर्स के बाद हमें पूरा 1 घंटा मिलता है, लेकिन ये कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। खाना खाने में, आने जाने में ही निकल जाता है ये पूरा 1 आवर, और पता ही नहीं चलता है इसका। और उसके बाद फिर से क्लासेस। आज तो हमें फिजियो लैब में जाना है, हिमैट का प्रैक्टिकल होने वाला है हमारा। उसमें देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ आप पोल में आंसर करना, अपना वोट देना कि आपको इस टाइप के ब्लॉग चाहिए या नहीं। मैं उसी हिसाब से ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से बनाना और आपकी फिर मैं जब मैं पढ़ती हूँ तो उसके वॉइस ओवर करके आपकी क्वेरीज़ का भी आंसर कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा दिन भी प्रोडक्टिव हो रहा है। और फिर ना, मैं वैसे कैमरे को आगे रख के भी आपकी क्वेरीज हर एक टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मुझे भी पढ़ना होता है और आप समझोगे मेरी बात को। मेरा भी कॉलेज का काम रहता है, पढ़ाई भी करनी होती है, और मेरे अब टर्मिनल्स भी आने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इस पर। लेकिन फिर भी आप अपना अपना व्यू दे सकते हो इसमें, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। मुझे पता होना चाहिए ना मेरी जो ऑडियंस है उनको ये सही लग भी रहा है या नहीं, या मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आपके वोट के बेसिस पे मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी आगे। अभी हो गया है मेरा टाइम फिर से कॉलेज के लिए जाने का, तो चलती हूँ मैं फिर से कॉलेज के लिए। मिलती हूँ आपको हिमैट लैब में। बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट समथिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन करना और नीट क्रैक करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन फोकस, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ करनी होगी। और अगर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक स्ट्रेटेजिकल स्केड्यूल के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और पीडब्ल्यू इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग बैचेस। चाहे फिर आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप एक ड्रॉपर हो। अगर हम बात करें 11th के स्टूडेंट्स की, तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है अर्जुना नीट 2024 बैच, सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़ में। ऐसे तो ये प्राइस बहुत कम है, लेकिन अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको एक कूपन कोड बताती हूँ, जो कि है PN150। इसे यूज करने से आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये बैच और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा होगा। और अगर हम बात करें 12th के स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच, और ये भी सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़ में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज़ करके इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। एट द एंड, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए भी पीडब्ल्यू लेकर आया है एक बैच, जो कि है यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच, सिर्फ और सिर्फ 4600 रुपीज़ में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज़ करके इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, प्रिपरेशन करते टाइम डाउट तो आते ही हैं, और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में आपका साथ देगा। है ना अमेजिंग बात? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह में एक लिंक
लिंक दूंगी जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। और हाँ, मेरा कूपन कोड PN150 यूज़ करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट को लेने के बाद ही किसी भी बैच में एनरोल करना, ठीक है। सो वेट क्यों कर रहे हो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो ये है हमारा हिमैट लैब। वैसे तो आप इसे पहले भी देख चुके हो क्योंकि मैं एक वीडियो यहाँ बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ब्लड स्मीयर बनाया था। और ये हमारा पहले प्रैक्टिकल हुआ था 1 हफ़्ते पहले, वो था ब्लड क्लॉटिंग का। और अब हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है WBC काउंटिंग का। सो जो अभी आपने इंस्ट्रूमेंट देखा उसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड न्यू बर्स चैम्बर, जिससे हम अपने WBC काउंट कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है जो हमने किया। वैसे तो मुझे अब ब्लड निकालने में इतना डर नहीं लगता, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था। और वो एक तो ब्लड आ भी नहीं रहा था, फिर मैंने दूसरे फिंगर पे ट्राई किया और उसे पंक्चर किया और फिर ब्लड निकाला। और जो मैंने इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ा है उसे बोलते हैं पिपेट, जिसमें मैं अपने ब्लड को फिल करूँगी अब। सो आफ्टर दिन भर की भाग दौड़ और प्रैक्टिकल करने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल के लिए चली गई। कॉलेज से आने के बाद हमें लग रही थी भूख और हो रही थी वाई वाई की क्रेविंग। सो हमने बनाई वाई वाई। कभी आप ट्राई करना, वाई वाई बहुत अच्छी होती है। मैगी से भी ज़्यादा मुझे ये सही लगती है क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, टाइम भी कम लगता है और हॉस्टल में इजीली बना सकते हैं हम इसको। इसलिए हम आजकल वाई वाई खा रहे हैं कभी भी हमें भूख लगती है। आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सीधे कॉलेज से आने के बाद वाई वाई खाने के बाद सो गई। और उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर मैं डिनर करने चली गई। फिर मैंने सोचा कि बहुत आराम हो गया, अब थोड़ी देर पढ़ लेता है। तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थोड़ी देर। सो आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसी ने मुझसे पूछा तो है नहीं, बट मैं इसे खुद से बोलना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अब लास्ट का सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ बचा है आपके फाइनल पेपर के लिए। सो इस लास्ट मंथ में पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई तो करनी ही है, दिन रात एक कर देना है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो है आपकी हेल्थ। पता है लास्ट के मंथ पे ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं बच्चों को, और जिसके वजह से उनका लास्ट डे जो पेपर होता है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस लास्ट के मंथ में आपने अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और बाहर की चीज़ें जितनी कम से कम हो उतनी कम से कम खानी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी पीने लग जाना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आजकल वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लगने लग जा रही है। तो इस टाइम पे तबीयत ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस टाइम पे अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और, अगर आपकी तबीयत बिल्कुल भी थोड़ी भी कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको बुखार है, ज़ुकाम है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कहीं पे पेन हो रहा है या कुछ समथिंग, आप प्लीज़ प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि मैं नीट के पेपर हो जाएगा उसके बाद दिखा लूँगी डॉक्टर को। तो ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज़, क्योंकि अगर आप अभी उसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम आपकी 2-3 दिन से ज़्यादा बढ़ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं अभी पढ़ लेती हूँ, अभी लास्ट का मंथ बचा है, तो प्लीज़ एक दिन निकालना, 2-3 घंटे लगेंगे बस डॉक्टर के पास जाके दिखाने में और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ अपना नीट 2021 का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरे लास्ट के मंथ में ना मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट मैंने ये सोच के टाल दिया कि 1 मंथ बचा है पेपर को, तो मैं लास्ट डे जब मेरा पेपर हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊंगी। और जब नीट का पेपर जिस दिन था उस दिन मैं स्कूटी से गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम ऐसे रूट से गए जहाँ से ट्रैफिक कम होता है, और वहाँ जो थे गड्ढे बहुत ज़्यादा थे। तो स्कूटी में जब मैं गई तो मेरी पीठ का दर्द जो था वो बढ़ गया, और जब मैं पेपर करने के लिए बैठी तो मुझे पेन भी हो रहा था और मैं पेपर भी कर रही थी, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद अगर मुझे पेन नहीं हो रहा होता तो मैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती, अगर, क्योंकि आप समझते हो अगर अगर कहीं पर हमें पेन होता है ना, तो हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा थोड़ा माइंड उस पेन की ओर भी रहता है।
तो मैं इसीलिए आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है अभी तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लेना, क्योंकि लास्ट डे आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आपको लास्ट डे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो इसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब सो जाते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी की भी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे अगले वीडियो में बताने का ट्राई करूँगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।